गुरुवर, आज के इस ज़माने में रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे कितनी भी रिसोर्सेज हों, लेकिन जब दान की बात आती है तो कभी ऐसा प्रसंग आता है कि बच्चों को पढ़ाने वाले दान दो तो ज़्यादा बढ़िया है, कभी बीमारों को दो तो ज़्यादा बढ़िया है, गौशाला को दो तो बढ़िया है। इस तरह से अब क्या, या तो सब जगह कुछ कुछ करो या कोई एक जगह फोकस करके कुछ काम करे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। दान हम किसको दें, कौन सा दें, ये बात आती है, अक्सर आती है। दान एक बढ़िया कर्म है, ये मानकर दान दें। कौन सा दान ज़्यादा बढ़िया है, दिमाग में मसला है। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप दान दें। एक लौकिक दान है और दूसरा पारमार्थिक दान है। लौकिक दान हमारे यहाँ समसामयिक परिस्थिति के अनुरूप जब जो आ जाए उस समय वो दे दो। एक आदमी भूख से तड़प रहा है और मैं आपको कहूँ कि एक भूखे को रोटी खिलाने से अच्छा है, ज़्यादा पुण्य भगवान के मंदिर बनाने में है, भगवान की पूजा के द्रव्य लगाने में है, भगवान के लिए उपकरण देने में। आपने मेरे प्रवचन को सुन लिया, कहा ये तो सम्यक दर्शन दिलाने वाला दान है, और आप मंदिर जाते समय एक भूखे को तड़पता देख रहे हैं और उसकी उपेक्षा करके भगवान के सामने में जा कर के चांदी का नारियल चढ़ा रहे हैं। भगवान को आपकी ऐसी पूजा से कोई प्रेम नहीं होगा। भगवान कहेंगे कि मेरी पूजा की ये जो नारियल है ना, वो उस भूखे को खिला दे तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। ये प्रसंगानुरूप कार्य होता है, इसलिए हमेशा देखना चाहिए कब क्या प्रसंग है, उसके अनुरूप सारा कार्य होना चाहिए। हमारे दान के पीछे जो ध्येय होना चाहिए, धर्म की रक्षा, धर्म की प्रभावना, संस्कृति की रक्षा, मानवता की सेवा, इन तीनों में जो जब जैसा प्रसंग आ जाए वैसा काम करना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि मंदिर कोई के लिए क्राइटेरिया मत बनाओ। हाँ, जहाँ प्रसंग समझ में आता है ये काम अभी जरूरत है, आवश्यक है, और यहाँ हमें करने से अपने द्रव्य को हम सार्थक कर सकते हैं, तो करके निकल जाओ। हाँ, अगर हमने कोई बड़ा लक्ष्य बना के रखा है, हाँ, हमने किसी बड़ी योजना से अपने आप को जोड़ रखा है और हमको लग रहा है कार्य बहुत अच्छा है, उसके लिए आप सेविंग कीजिए, रखिए और अपना काम करते रहिए, बहुभाग उसके लिए सुरक्षित रखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अर्जेंसी आ जाए तो आप जरूरत पड़ने पर उसको भी समर्पित कर दीजिए। एक बड़े संत ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए द्रव्य इकट्ठा हुआ, काफ़ी पैसा लोगों ने इकट्ठा किया, सब लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया। उस जमाने में हस्तलिखित प्रतियां होती थी, 1000 प्रतियां उसकी बननी थी और वो बहुत महंगी होती थी। लोगों ने पैसा दिया, पैसा इकट्ठा हुआ उसको ग्रंथ का लिपिकरण कराने के लिए, लेकिन उस वर्ष बाढ़ आ गई, लोग दाने दाने को त्राही त्राही करने लगे। संत ने कहा इस रुपये को बाढ़ पीड़ितों में खर्च कर दिया जाए। हो गया। उसके बाद जब सुकाल आया, लोगों ने फिर से पैसा इकट्ठा किया, ग्रंथ को प्रकाशित करें। ग्रंथ को प्रकाशित करने की योजना बनी, उस साल सूखा आ गया, त्राही त्राही मच गई, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उन्होंने कहा ये द्रव्य सूखा पीड़ितों को दे दो। इसके बाद जब सुकाल आया, लोगों ने फिर से पैसा दिया और अब की बार उस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उसमें लिखा गया तृतीय संस्करण, 3rd एडिशन। सबने आश्चर्य से पूछा ये तीसरा संस्करण कैसे? तो संत प्रवर ने कहा पहला संस्करण बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित था, दूसरा संस्करण सूखा पीड़ितों के लिए समर्पित था, और ये तीसरा संस्करण जनता जनार्दन के लिए समर्पित हुआ। मैं समझता हूँ इस उदाहरण के बाद अब कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं।